दोस्तों नमस्ते। मैं राहुल वरगट। आज हम बात करेंगे ऑडियो टेप्स जो कि मणिपुर से संबंधित थी, मणिपुर हिंसा से संबंधित थी। जो कुछ ह्यूमन राइट्स पीपल्स है, ऑर्गेनाइजेशंस है, उन्होंने जो मणिपुर में हिंसा हुई थी, तो उस हिंसे से जो कि ऑडियो टैप्स मिली, जो कहती है कि ये एन बीरेन सिंह से है। उसके पहले राज्य क्या है, हम उस पे कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे देश के संविधान में लोकतांत्रिक गणराज्य क्या है, ये भी हमें समझने की जरूरत है। जो कि मणिपुर हिंसा से रिलेटेड है कि राज्य में ऐसी चीज नहीं हो पाए, जो कि ऐसी हिंसा होती है राज्य में, ऐसी हिंसा ना हो, क्योंकि लोकतंत्र गणराज्य डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में ऐसी चीज होना बहुत निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। डेमोक्रेटिक क्या है? लोकतंत्रात्मक राज्य यानी ये होता है कि लोगों द्वारा शासित हो, लोगों द्वारा शासित हो, ना ही कोई शासक द्वारा शासित हो। लोग चुनाव करते हैं, वोट देते हैं अपने और अपने प्रतिनिधित्व चुनते हैं। क्यों चुनते हैं? क्योंकि वो उनकी बातें कहे, सुने, समझे और उनके हिताबिक पॉलिसी फॉलो करे। और रिपब्लिक यानी लोक राजा होंगे, राज्य राजा होगा। अब शासक नहीं होगा, राजा नहीं होगा। जो राजा जो चाहे वो पॉलिसी अपना ले, वो पॉलिसी अपना ले। अभी वैसी नहीं है, पर जो मणिपुर में हुआ वो शायद हमें कुछ अलग ही नजर दिखाई दे रहे थे। इस पे बहुत चर्चाएं हुई, संसद में चर्चाएं हुई, संविधान में क्या प्रावधान है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट में ये जो डिसीजन पिटीशन गई, ये सच में अच्छी पिटीशन दायर की है। और उससे भी अच्छे जो है वो प्रशांत भूषण जी है, जो कि इसकी वकालत करेंगे। तो जो ये टैप्स है, ये 50 मिनट्स की है, ऐसी इंडियन एक्सप्रेस के लेख में कहा। जो कि प्रशांत भूषण कहते हैं कि जो ये वीडियो टैप्स है उसे अनएडिटेड नहीं किया जा सकता। ट्रूथ लैब का कहना है कि ये प्रशांत एन बीरेन सिंह की ही आवाज है, और नेशनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का है कि वो कह रही है कि टैंपर हुआ है। अभी क्या सच है क्या नहीं, ये है कोर्ट ही डिसीजन लेंगी और कोर्ट ही सुनवाई करेंगी। ये 2 जज बेंच है, इसमें व्यापक सुनवाई हो सकती है। और हो सके कि जो आवाज है वो हमारे मणिपुर के मुख्यमंत्री की ना हो, टेप की ना हो, क्योंकि ये राज्य के लिए निंदनीय घटनाएं जैसी हो सकती है। हमें हमेशा अपने राज्य के प्रतिनिधित्व और सरकार की रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये हमारी भावना होनी चाहिए। हम संविधान के स्टूडेंट अध्ययन करते हैं, तो अगर हम सच में राज्य को सर्वोच्च मानते हैं, देश के सर्वोच्च मानते हैं, तो हमें वाकई